मित्रों, मैं शशि भूषण मिश्रा एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले संख्या पद्धति पर एक वीडियो अपलोड हो चुकी है हमारी। आज उसके आगे का पार्ट विभाज्यता के नियम हम पढ़ेंगे, जो 6 से लेकर के आगे चलेगा। विभाज्यता के नियम 2 से लेकर 5 तक हमारा पिछले वीडियो में है, और आज जो हमारा वीडियो पड़ेगा वह 6 से लेकर के 11 तक। देखिए, विभाज्यता का नियम क्या है। हम विभाज्यता के नियम हमारे पास 6 से विभाज्यता का नियम है। 6 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि कोई संख्या दी हुई है और वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्यता के नियम के शर्तों को पूरी तरह से फॉलो करता है, यानी पालन करता है, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। यानी अगर वह संख्या 2 और 3 दोनों से पूरी तरह विभाजित है तो वह संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित होगी। हमारे पास एक एग्जाम्पल्स है, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल्स हमारे पास है जो 2 और 3 से दोनों से विभाजित हो रही है। वह है आपका 1020। 1020 है, देख लीजिए। हमारे पास इकाई के अंक पे 0 है, अर्थात यह क्या होगी, 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। 3 से विभाज्यता का नियम हम आपको बता चुके हैं। 3 से विभाज्यता का नियम को भी अगर यह फॉलो कर रही है, 1 और 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और 3 जो है 3 से विभाजित है, अर्थात यह पूरी संख्या क्या है, 3 से विभाजित है। अतः यह 2 और 3 से विभाजित है, 2 और 3 से विभाज्य है, इसीलिए यह संख्या 6 से भी पूरी तरह विभाज्य है। नियम कहता है, हमने आपको नियम बताया कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से पूरी तरह विभाजित हो वह संख्या 6 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। अब अगला है 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम बहुत विशेष कोई नियम नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का हमारे विद्वानों ने दिया हुआ है, गणितज्ञों ने, कि कोई भी संख्या हो और वह लगातार 6 के गुणज में हो। ठीक, यदि कोई संख्या है और वह लगातार 6 के गुणज में हो तो वह संख्या हमारी 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। सपोज दैट, मान लेते हैं वह 6 के गुणज में 2 2 2 2 2 2, यह 6 के गुणज में है, 2 2 2 2 2 2, जो 6 से भाग दे दिया जाए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ये हो गया हमारा 6 के गुणज में। यानी कि जो संख्या लगातार हो और वह 6 के गुणज में हो तो वह संख्या क्या होगी, 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। 7 का कोई हमने बताया भी कि कोई विशेष नियम नहीं है, इसीलिए 7 का ये एक छोटा सा नियम है। बाकी हम आगे चलते हैं 8 के नियम पे। 8 का नियम क्या कहता है? 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या दी हुई है और उस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा यानी अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हैं तो वह संख्या पूरी तरह 8 से विभाजित होगी। हमने आपको नियम बताया कि यदि कोई संख्या दी हुई है और वह संख्या उस संख्या के अंतिम 3 अंक यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये तीनों अंक यदि 8 से विभाजित हैं तो वह संख्या हमारा पूरी तरह से 8 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल्स लेकर के देखते हैं। 7680 एग्जाम्पल है, 7680। यह देख लीजिए, यह हमारा अंतिम 3 अंक दिया हुआ है। यह 3 अंक क्या 8 से विभाजित है? भाग दे करके देख लीजिए। 680, 8 से 8 सत्ते 56 या 8 अठाई 64।
64 हो गया, 4 हो गया 0, यानी 8 बचे 40, यानी यह कट जा रहा है। अंतिम 3 अंक हमारा क्या है, 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, इसीलिए यह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। यह 8 से विभाज्यता का नियम है। और कोई एग्जाम्पल्स ले लीजिए, जैसे 5, 6, 8, अंतिम 3 अंक हो गया, उसके आगे 2, 3, 1, 6, 7 ले लीजिए। इतनी बड़ी संख्या में ले लिया। हमको इसमें देखना है कि यह क्या संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं है। अब अगर हमको परीक्षा में आ गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर नियम पता है तब तो हम अंतिम 3 अंक देखेंगे। यदि नियम नहीं पता है तो क्या करेंगे, हम इधर से भाग देना प्रारंभ करेंगे। भाग देने के लिए हमको बहुत लंबा चौड़ा जगह चाहिए। परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिलता और जगह के साथ साथ समय भी नहीं मिलता। इसीलिए हम कम से कम समय और कम से कम जगह का प्रयोग करेंगे और तुरंत प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम अंतिम 3 अंक को देखते हैं और इस अंतिम 3 अंक में 8 से भाग दे देते हैं। तो ये देख लीजिए हमारा 5, 6, 8 है, 8 से भाग दे दीजिए। 8 सते 56, कट गया, 8 उतरा, 8 एकम 8, ये क्या हो गया, कट गया। यानी ये अंतिम 3 अंक क्या है, 8 से विभाजित है। तो यानी यह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, ये 8 से हमारा पूरी की पूरी संख्या विभाजित होगी। यह हमारा नियम कहता है। अगर आपको डाउट अगर कहीं पे हो तो क्या कर लीजिए, एक बार भाग दे करके देख लीजिए। यहाँ कोई एग्जाम्स नहीं हो रहा है, आप भाग दे करके पूरी संख्या में देख लीजिए क्या नियम हमारा सही है कि गलत है। एक बार कोई भी नियम पढ़ने से पहले हमें उसके ऊपर थोड़ा सा डीप स्टडी कर लेना चाहिए। 7, 6, 1, 3, 2, 5, 6, 8 भाग दे करके देख लीजिए। 8 से 8 9 72, 4 1 8 5 40, 1 3 8 एकम 8, 8 5 2 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48, 4 और क्या बचेगा 5, 8 5 40, 5 6 8 7 56, कट गया, उतरा 8, 8 एकम 8। देख लीजिए कट गया कि नहीं कट गया। यह संख्या 8 से विभाजित है। हम नियम बताए और इसका हम आपको प्रयोग करके भी बता दिए। ये होता है 8 से विभाज्यता का नियम। अब आगे है आपका 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अभी हम आपको 2 से लेकर के 8 तक बता दिए। अब हमारा अगला है 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या यदि दी हुई है और उस संख्या के सभी अंकों को हम जोड़ लेते हैं। यदि कोई संख्या दिया हुआ है तो उस संख्या के अंकों को जोड़ लेते हैं आपस में और जोड़ने के बाद देखते हैं कि वह संख्या हमारी 9 से विभाजित है कि नहीं है। यदि उसका योग हमारा 9 से विभाजित है तो वह संख्या दी हुई क्या है, पूरी की पूरी तरह से 9 से विभाजित होगी। यदि विभाजित नहीं है तो वह संख्या भी हमारी 9 से विभाजित नहीं है। एक एग्जाम्पल्स लेकर के देखेंगे। 3 2 4 3 6 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। 3 2 4 3 6 देख लेते हैं। हमारे पास ये संख्या का योग कर लेते हैं, अंकों का कर लीजिए। 3 2 5 4 9 3 12 6 18, टोटल का योग कितना हो रहा है 18। ये 18 क्या है, 9 से विभाजित है, 9 से विभाज्य है। इसीलिए यह पूरी की पूरी संख्या हमारी क्या है, 9 से विभाज्य है। नियम हमारा कह रहा है कि यदि कोई संख्या दी हुई है और उस संख्या के अंकों का संपूर्ण योग 9 से यदि विभाजित है तो वह संख्या भी हमारी पूरी की पूरी 9 से विभाजित होगी। यदि 9 से विभाजित नहीं है तो वह संख्या हमारी 9 से विभाजित नहीं होगी।
लेकिन यहाँ जो एग्जाम्पल्स दिया हुआ है वो उस एग्जाम्पल्स के सभी अंकों का योग हमारा क्या है, 9 से विभाजित हो रहा है, यानी योग हमारा 18 हो रहा है और 18 9 से विभाजित है, इसीलिए यह संख्या भी हमारी 9 से विभाजित होगी। एक एग्जाम्पल्स और लेकर के देख लेते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल्स ले लीजिए। 7 2 8 1 6 3 4 5 जोड़ लीजिए। अब इसको जोड़ लीजिए, सभी अंकों को जोड़ लीजिए। 7 + 2 + 8 + 1 + 6 + 3 + 4 + 5, ये कितना हो रहा है? 7 2 9 8 7 15 9 8 9 8 17 17 1 18 18 6 24 24 25 26 27 27 4 31 31 5 36 36 क्या हो रहा है? 9 से विभाजित हो रहा है। 36 में 9 का भाग दे करके देखेंगे कि हमारा 9 से विभाजित है कि नहीं है। 9 से विभाजित है, विभाजित है। जब यह 9 से विभाजित है 36, तो यह भी हमारी पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। यह चीज़ आपको विशेष ध्यान देना है। नियम हमारा जो कह रहा है उस नियम को हमको फॉलो करना है। अब आगे हमारा 9 के बाद 10 आता है, तो 10 का कोई विशेष नियम नहीं है। 10 यानी जिस संख्या के अंत में हमारा 0 हो वह संख्या हमारी लगभग जो है 10 से विभाजित होती है, अथवा जो संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्यता के नियम को फॉलो करती है वह संख्या भी हमारी 10 से पूरी तरह विभाजित होती है। हम 10 के नियम को नहीं लेंगे, हम सीधे अब आते हैं 11 के नियम पर। ग्यारह से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 11 से विभाज्यता का नियम कहता है, यदि कोई संख्या दी हुई है और उस संख्या के सम स्थानों पर जो संख्या दिया हुआ है उसका योग, और जो विषम संख्याओं पर विषम स्थानों पर जो दिया हुआ है, जो अंक दिए हुए हैं उनका योग कर लेंगे आप, और उसके बाद उन दोनों सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर कर लेंगे। यदि उसका अंतर 0 आता हो अथवा 11 से विभाजित हो यानी डिविजिबल हो, 11 से यदि डिविजिबल है तो वह संख्या पूरी की पूरी हमारी 11 से विभाजित होगी। अब हम एक एग्जाम्पल्स लेकर के देखते हैं। 7 8 1 5 1 7 एग्जाम्पल है हमारे पास। 7 8 1 5 1 7 कर लीजिए अंकों का। हमने आपको बताया सम स्थानों पर, सम स्थान क्या है 2 4 6, जोड़ लीजिए 8 धन 5 धन 7, कितना हो गया 8 5 13 7 20। विषम स्थान 1 3 5, कर लीजिए 7 धन 1 यानी कितना हो रहा है 7 और 2 9। अब अंतर कर लीजिए दोनों का अंतर कितना हो रहा है 11, यानी यह 11 क्या है 11 से, यह 11 से विभाजित है, 11 से विभाज्य है। जब यह 11 से विभाज्य है तो यह भी संख्या हमारी क्या होगी, पूरी की पूरी 11 से विभाज्य होगी। ऐसे अगर और एक एग्जाम्पल्स लेकर के देख लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। क्या वह देखना है हमको, कोई परीक्षा में एक सवाल दे दिया, जैसे मान लीजिए कि दे दिया 6 3 4 1 5 7 2 9 6 1 8। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, सम स्थान और विषम स्थानों को देख लेंगे। इसको मिटा देते हैं ऊपर वाली संख्या को, ठीक ना, थोड़ा जगह मिल जाएगा। जगह की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है गणित में, ब्लैक बोर्ड पे सबसे ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। इसको देख लेते हैं। सम स्थान यानी कि 3
धन 1 7 9 1। विषम स्थान सम स्थान 3 1 7 9 1। सम स्थान 6 4 5 2 6 और 8 जोड़ लीजिए। ये हो गया 3 धन 1 धन 7 धन 9 धन 1। ये हो गया 6 धन 4 धन 5 धन 2 धन 6 धन 8। कर लीजिए इसका 3 1 4 7 4 11 11 12 12 9 21। ये हो रहा 6 4 10 5 15 15 2 17 17 6 23 23 8 31। अंतर देख लीजिए इन दोनों का, इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है? अंतर हो रहा है 10। यह 10 क्या 11 से विभाजित है? 11 से विभाजित नहीं है, यह 11 से विभाज्य नहीं है। यदि 11 से यह विभाजित नहीं है तो यह पूरी की पूरी संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगा। आई बात समझ में? ये है हमारे पास 2 से लेकर के 11 तक की विभाज्यता का नियम। हम अपने दोनों वीडियो में दे चुके हैं, एक इससे पहले जो 2 से 5 तक हमने बताया है, और आज मैं 6 से लेकर के 11 तक के डिविजिबल बताया, विभाजित संख्या बताया, ठीक ना। अब हम आपको हमारा अगला टॉपिक होगा, अगला टॉपिक हमारा होगा संख्याओं में इकाई का स्थान ज्ञात करना। इकाई का स्थान हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हमारा नियम कहता है कि यदि कोई संख्या दी हुई है तो उस संख्या के, यदि कोई संख्या दी हुई है और उसके ऊपर घात दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम उसके घात में 4 से भाग देंगे, और यदि कोई शेष बचता है तो उस शेष को ही उस संख्या के इकाई के वैल्यू के घात के रूप में रख देते हैं, और जो मान आता है उसके इकाई का स्थान ही उस पूरी संख्या का इकाई का स्थान होगा। हम इसको बहुत डीप में स्टडी करेंगे, कल हम इसके बारे में आपको बताएंगे। बाकी हम आपसे बार बार यह निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाने का प्रयास करें। धन्यवाद।